नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आप सभी को मालूम होगा कि अभी नासिक की जो टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जो हिंदू एम्प्लॉइज़ थे, उनके ऊपर कुछ मुस्लिम अधिकारियों ने, जो एचआर लेवल के थे, उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। और जिन्होंने नहीं किया, उनका डिमोशन, उनकी नौकरी खा गए। इस तरीके का एक कॉर्पोरेट जगत में एक सिंडिकेट चल रहा है। ये घटना वैसे मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगी, और इसकी जो तार हैं, नासिक में पकड़े जरूर गए हैं, पर ये दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर और हैदराबाद तक फैले हुआ है। ऑल ओवर इंडिया जो एक धर्म विशेष के अधिकारी हैं, इन्होंने एक सिंडिकेट बना के रखा, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा। और जब भी कोई नई लड़की जो खूबसूरत होती है, मजबूर होती है, मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार से पहली बार मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने आती है, तो ये साइकोलॉजिकली उसकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति का अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद उसे नौकरी से निकालने की बात करते हैं। और अगर वो उसकी उनकी बात मान जाती है, जैसे कि आप कलमा पढ़ लें तो आपके जीवन में सुधार आ जाएगा, आप बीफ खाएं उससे दुनिया की सारी रोग चले जाते हैं, और आप शराब और शबाब, ये सब तो आपको मालूम ही है कि इस लाइन में बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि फॉरेनर्स से इनका कांटेक्ट होता है, तो ये सब इसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं। जो हमारे मध्यम वर्ग की लड़कियां या उससे नीचे की गर्ल्स जाती हैं, वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, पार्टियां, शराब शवाब, ये डांसिंग और पैसा। उनको लगता है कि साहब अगर ये निकाल देंगे तो हम अपने गांव में जाके या छोटे से शहर में जाके क्या करेंगे। इसलिए मजबूरी और कुछ अपने शौक जारी रखने के लिए ये कंप्रोमाइज़ करती हैं। नासिक की एक लड़की के माँ बाप ने अपनी बच्ची के अंदर बहुत सघन परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि ये बच्ची रमजान के समय पूरे रोजे रख रही है, ये किसी से बात नहीं करती, हिंदू रिश्तेदारों को ये तवज्जो नहीं देती, किसी के यहाँ जाती नहीं है, भगवान की पूजा नहीं करती है, माँ बाप के साथ मंदिर नहीं जाती है, चिड़चिड़ी सी हो गई है। उनको कुछ डाउट हुआ, तो उसने कहा कि साहब हमने चुपचाप इस्लाम धर्म अपना लिया है। इसकी रिपोर्ट उनके माँ बाप ने नासिक में जाकर पुलिस को की। पुलिस को जब ये पता चला तो उनको लगा कि साहब अगर हम इस पे उन अधिकारियों को बगैर प्रूफ के दबिश देते हैं, तो हमारा जो एक देश का जो विरोधी पक्ष है वो एकदम से सक्रिय हो जाएगा और एक नैरेटिव कसेगा कि साहब हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। नामी गिरामी मुख्यमंत्रियों में से देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने डीजीपी से बात की और उनसे कहा कि पहले आप पुख्ता सबूत इकट्ठे करें, तब कार्रवाई करें। फडणवीस जी के आदेश पर वहां की जो एक मोनिका राव करके डीसीपी है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में से 7 से 10 लोगों को चयन किया जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लड़कियां वो जो बहुत खूबसूरत दिखती हों, और लड़के वो जो खूबसूरत तो नहीं दिखते पर हाँ एक मजबूर परिवार के आए हुए दिखते हैं। इन सबको उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में लिया और उनसे कहा कि आप पुलिस में जरूर हैं, पर अब आपको एक मिशन के तहत टीसीएस नासिक में जॉब करना होगा और वहां पे धर्म परिवर्तन के सबूत इकट्ठे करने होंगे। इस तरीके से करीब 7 से 10 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को टीसीएस में आवेदन दिलवाया गया। चूंकि लड़कियां बड़ी खूबसूरत थीं, तो वहां के जो जिहादी मानसिकता के अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, 1-2 पुरुषों को भी लिया, और 2-3 पुरुषों को बोल दिया कि साहब आप एलिजिबल नहीं हैं। पर चूंकि वो पुलिस अधिकारी थे और उनको जांच में वहां जुटे रहना था, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे वेतन मत दीजिए, एज ए ट्रेनी रख लीजिए। ये 8 से 10 लोगों की टीम नासिक में तकरीबन 6 महीने तक सक्रियता से सारे सबूत इकट्ठी करती रही। जैसे ही ये लड़कियां अपॉइंट हुई, कुछ जो इनके एचआर थे और जो टीम लीडर थे, इन्होंने उनको अपने साथ पार्टियों में बुलाना शुरू किया, अपने घर में बुलाकर उनको इस्लाम का बखान किया, साथ में उन्हें बीफ खाने पे मजबूर किया, नहीं करने पर हम आपको निकाल देंगे, ये कर देंगे। अपने केबिन में बुलाकर अश्लील बातें करना, हिंदू धर्म के बारे में गंदी गंदी बातें करना, अगर कोई रुद्राक्ष पहना है तो उसको बोलना, और शिव जी के बारे में बोलना कि आप एक अंग विशेष की पूजा करते हैं, इससे कभी ईश्वर मिलता है क्या, है ईश्वर निराकार है जो हमारे धर्म में। इस तरीके से बहुत सारे प्रेशर डाल के उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जिन लड़कियों ने विरोध किया उनको ये समझा दिया गया कि हम आपको प्रमोशन भी देंगे, साथ में अगली बार आपको नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, उन गर्ल्स ने पहले अपने जो सीनियर एचआर हैं उनसे शिकायत की, तो वो भी वही थे,
वो भी एक लेडी थी। तो उन्होंने भी कहा कि जो आपका टीम लीडर कह रहा है या लोकल एचआर कह रहा है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। इस तरीके से तकरीबन इन्होंने 3 साल के अंदर 300 लोगों को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया। ये तो हो गई घटना। पर मोनिका राव जी की टीम लगातार लगी थी और ये बड़े सीधे बन के ये पुलिस वाली लड़कियां जाती थी, वो अश्लील बातें करते थे। पूरे टीसीएस में 40 कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी। और उसको जो ऑपरेट करता था एक पुलिस अधिकारी जो कि भला की खूबसूरत थी, उसने पुलिस न बन के, वहां के एम्प्लॉय बन के जो कैमरा ऑपरेटर था उसको बटा लिया और उससे सारा एक्सेस 40 सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस ले लिया। अब ये पूरा एक्सेस जो जाता था वो पुलिस हेडक्वार्टर नासिक जाता था। वहां पे जब देखा गया कि किस तरीके से लड़कियों को छू रहे हैं, किस तरीके से मजबूर कर रहे हैं, किस तरीके से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं इस्लाम में आने के लिए, एक दिन एक एचआर ने अपने राव मैडम की ही एक टीम की एक लड़की को बोला कि तुमको मुझसे संबंध बनाने होंगे, क्योंकि अगर तुमको यहाँ सरवाइव करना है तो आपको ये सब करना ही होगा। संबंध भी बनाने होंगे, इस्लाम भी स्वीकार करना होगा, बीफ भी खाना होगा। जब ये सब उसकी केबिन में बात हो रही थी, वो सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद उन्होंने शाम को एक पार्टी रखी। पार्टी में उन्होंने कुछ अश्लील हरकत करना चाही, तभी वो जो नई लड़कियां थी एकाएक वो उठती हैं और कहती हैं यू आर अंडर अरेस्ट। तो एचआर हंसने लगता है अच्छा कोई ड्रामा चल रहा है क्या? तब उन्होंने अपने आई कार्ड निकाल के बताया कि मैं नासिक पुलिस की पुलिस अधिकारी हूं और तुमको ही ट्रैप करने के लिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय बन के आई थी। इस तरीके से उन्होंने वहां के 4 जिहादियों को पकड़ा और उनकी जो एचआर थी वो बेंगलोर में थी, वो वहां से फरार हो गई और भी लोग पकड़े गए। अब साहब इसके बाद लोगों ने पुलिस में आकर अपनी आप बीती सुनाना शुरू की। तब पुलिस को पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। कि पहले कहा जाता था हमारे कि साहब ये कुछ भटके हुए अनपढ़ मुस्लिम बच्चे हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। पर अगर वर्तमान समय में आप देखें तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी आप पहले देखते हैं, पूरा हॉस्पिटल पकड़ा गया दिल्ली के पास, है ना, जिसमें कन्वर्जन चल रहा था। डॉक्टर्स, इंजीनियर और बड़े बड़े टेक्नीशियन, ये सब शामिल हैं। अब भला एक हिंदू किस पे भरोसा करे, ये प्रश्न मैं उन पे ही छोड़ता हूं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक वक्त था साहब, मैं भी मुस्लिम बस्ती में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वहीं मेरी शादी हुई, मेरी बहनें बड़ी हुई, सब कुछ हुआ, पर मैंने कभी वहां के मुस्लिमों को इस तरीके से करते नहीं देखा। हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाप उनके घर में हमको छोड़ के जाते थे कि ये यहाँ सुरक्षित रहेंगे। आज साहब सुरक्षा तो छोड़िए, आज असुरक्षा इतनी बढ़ गई है, अविश्वास इतना बढ़ गया है कन्वर्जन का कि लोग इनसे डरने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे देश का मुस्लिम ऐसा तो नहीं था। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली, बॉम्बे और भी कई जगह में पाकिस्तान की आईएसआई के कहने से यहाँ के कुछ मुस्लिम युवा जहाँ पे सरकारी सीसीटीवी लगे थे सर्विलांस में, वहीं पे एक पाकिस्तानी सीसीटीवी भी लगा देते थे, जिससे कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कब भीड़ होती है, हमारे सेनाध्यक्ष कब निकलते हैं अपने ऑफिस से, कब जाते हैं, कौन व्यापारी कब आता जाता, ऐसे कम से कम 210 कैमरे दिल्ली पुलिस ने पकड़े और कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया जो टेक्नीशियन बन के हमारे यहाँ कैमरे फिट कर रहे थे। जैसे अगर 6 कैमरे सरकारी लगे हुए हैं वॉच करने के लिए, तो 2 कैमरे उसमें पाकिस्तान की एजेंसी के भी लगे होते थे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान किस तरीके से आपके देश को कन्वर्ट करने और हिलाने के लिए लगा हुआ है। और इसमें जो हमारे जनरल वैद ने कहा था कि हमारी लड़ाई पहले हमारे देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों से है। अगर कांग्रेस इस समय हमारे यहाँ केंद्र में सत्ता में होती तो क्या ये नासिक, बेंगलोर का जिहाद पकड़ा जाता? क्या वो जो सीसीटीवी कैमरे पूरे देश के इंपॉर्टेंट जगह पर पाकिस्तान द्वारा लगवाए जा रहे थे वो पकड़े जाते हैं? क्या महाराष्ट्र पुलिस की डीसीपी मोनिका इतना ज्यादा रिस्क लेके अपने एम्प्लॉइज को अंदर टीसीएस के भेजती? नहीं। धन्य हो, जैसा भी है, हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की का शासन है। मोदी जी जैसे सशक्त नेता हैं जो देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आखिरी संदेश अपने देश, अपने परिचितों की बच्चियों को ये देना चाहेंगे कि जब प्रथम दशा तुमको परेशान किया जाता है, उसी समय तुम्हें कदम उठाना है। उनसे नहीं लड़ना है, पर पुलिस को, अपने परिवार को
इन बातों से अवगत कराना है। अन्यथा आप पैसों की लालच में, नौकरी की लालच में दलदल में इतनी गहराई तक फंसते जाएंगे कि पहले आपका कन्वर्जन होगा, उसके बाद या तो आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगी या फिर मार दी जाएंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू मोदी जी।